अनुदेशक थे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, इन सभी के लिए एक व्यवस्था लागू की गई थी कि कला शिक्षा हेतु इनमें से 8,469, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु 9,645 और उनके कार्यानुभव शिक्षा हेतु 6,192 अनुदेशक वर्तमान में प्रदेश के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आज भी कार्यरत हैं। इनकी कुल संख्या अब 41,307 से कम होते होते 24,296 रह गई है। यानी 41,000 जो मूल संख्या थी, वह संख्या, कुछ लोग रिटायर हो गए होंगे, कुछ लोगों का दूसरी जगहों पर समायोजन हो गया होगा, लेकिन जो बचे थे इनके मानदेय पर 2011-12 से लेकर के 2022 तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। यद्यपि 2019 में अनुदेशक महासंघ के साथ मेरी बैठक हुई थी और मैंने उनको कहा था, मैंने कहा भाई आपका मानदेय का अपना प्रस्ताव उपलब्ध करवाइए, और हम लोग उस समय भी चाहते थे कि ये मानदेय उनका बढ़ोतरी होना चाहिए। समय पे उनका प्रस्ताव नहीं आ पाया, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हो गई। 22 में हमने इसको 2,000 रुपये बढ़ाया था और हम लोग स्वयं संतुष्ट नहीं थे कि 2,000 पर्याप्त नहीं है, क्योंकि न्यू अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सबसे कठिन कार्य होता है। हम अक्सर क्या बोलते हैं, हम न्यू को उपेक्षा करते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता, लेकिन न्यू ही अगर मजबूत नहीं होगी तो उसमें सशक्त, एक समर्थ और सशक्त भवन कैसे बन पाएगा, मजबूत इमारत नहीं बन पाएगी। और इसीलिए अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, बेसिक शिक्षा परिषद के जुड़े हुए शिक्षकों के मानदेय से जुड़े हुए मामले हों या उनसे जुड़े हुए अन्य बातें हों, हम लोगों का मानना रहा है ये सम्मानजनक होना चाहिए और उनका कार्य उतना ही गरिमापूर्ण होना भी चाहिए। सहमति बनते बनते अंततः जब ये बातें निष्कर्ष पर निकली तो फिर हम लोगों को ये घोषणा करनी पड़ी कि हां, पहले चरण में हम लोग इसको इतना बढ़ाएंगे। और इसीलिए आज मुझे, जो लंबे समय से आपकी मांग थी, ये तो अच्छा है कि अनुदेशकों ने कभी भी अपनी मांग के लिए जबरन नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया, हिंसक रास्ता नहीं अपनाया, और इसलिए सरकार को भी देने में कोई किसी